हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप सबने एपिसोड 2 नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हो। इससे तो एपिसोड 3 को शुरू करते हैं। जिसके पहले एपिसोड में हम सबने देखा था जियान क्वीन ऑनर वॉल के ऊपर खड़ी थी। ये एपिसोड में लीलुओ जियान क्वीन से मिलता है जो वो 3 साल का था। उस समय लीलुओ के पेरेंट्स लंबी यात्रा से वापस आए थे। फिर लीलुओ के पेरेंट्स ने जियान क्वीन को साथ में लेके वहाँ से चले गए। फिर कुछ समय बाद वो लोग ने जियान क्वीन को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। जियान क्वीन बचपन से ही बहुत समझदार थी और जियान क्वीन ने बचपन में बहुत बार लीलुओ को नॉक कर दिया था ज़मीन पर। जब जियान क्वीन 10 साल की थी तभी लीलुओ के फादर ड्रिंक करके आए थे। तभी वो बोले जियान क्वीन मेरे घर की बहू बनेगी। फिर दूसरे दिन जियान क्वीन ने एंगेजमेंट का एग्रीमेंट लिख के लीलुओ के फादर को दे दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीलुओ मदर उसके पापा पे चिल्ला रहे थे और लीलुओ के मदर ने दोनों को कड़क धो डाला। जियान क्वीन वहाँ बैठ के वो सब देख रही थी और तभी लीलुओ की मॉम बोलती है जियान क्वीन तुम अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लो। पर जियान क्वीन बहुत जिद्दी थी। वो लीलुओ के मॉम एंड डैड के सामने घुटने टेक कर बैठी रही। लीलुओ के पेरेंट्स ने वो पेपर ले लिया और ऐसा दिखाया कि ये सब कभी हुआ ही नहीं था। कुछ साल पहले जब जियान क्वीन नेफिंग स्कूल में पढ़ती थी तब जियान क्वीन का पागलों जैसा पीछा करता था। तभी जियान क्वीन ने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया कि उसकी एंगेजमेंट लीलुओ के साथ हुई है। पूरी तानसू कंट्री शॉक में थी। लीलुओ बोलता है अच्छा हुआ मैं स्कूल में नहीं था, नहीं तो मुझ पे अटैक हो जाता। फिर वहाँ पे दाइफा क्वीन बोलती है लीलुओ तुम यहाँ पर रोज आते हो, क्या तुम दूसरे लोगों के जेलेसी का आनंद लेते हो? दाइफा क्वीन भी 3 में से एक मेजर फैमिली में की एक थी लीलुओ की जैसे। फिर दाइफा क्वीन बोलती है तुम अपने एंगेजमेंट कब तोड़ रहे हो जियान क्वीन से? लीलुओ बोलता है इससे तुम्हारा कुछ मतलब नहीं है। दाइफा क्वीन बोलती है कि बहुत सारे टैलेंट और शक्तिशाली लोग जियान क्वीन के पीछे है। तुम्हें क्या लगता है तुम जियान क्वीन के साथ सही अपने एंगेजमेंट नहीं तोड़ी तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। लीलुओ ने बोला ओ मेरे साथ कौन लड़ेगा, मैं भी देखता हूँ। दाइफा क्वीन लीलुओ को बोलती है तुम तो बीई क्वीन को जानते ही होगे और बीई फैमिली को भी। बीई क्वीन ने बोला है कि तुम्हें जियान क्वीन से दूर रहने के लिए वो मुझे हर बार खाने अपने साथ रात में खाने के लिए पे बुलाया करता था। हम दोनों अच्छे दोस्त थे। अब वो चाहता है कि मैं उसको खाने पे इनवाइट करूं और वो बहुत सीधा है। ये हमेशा से हुआ है। जब अपने फैमिली में कोई शक्तिशाली रहता है तब सब लोग इज्जत करते हैं। जब फैमिली की शक्ति खत्म हो जाती है तभी कोई भी इज्जत नहीं करता है। वो तुम्हारे पेरेंट्स थे जिन्होंने समाज में इज्जत बना के रखी थी और तुमने नहीं। तुमने ये सोचा है? लीलुओ बोलते हुए वहाँ से चले गया। दाइफा क्वीन लीलुओ को जोर से चिल्लाते के बोलती है तुम ऐसे ही नहीं जा सकते, पहले तुम ये बताओ कि एंगेजमेंट कब तोड़ोगे? लीलुओ बोलता है आज ये क्या हो रहा है, सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? अगले सीन में हमें चाय रोड मतलब हॉर्स कार्ट आता हुआ दिखता है। वो चाय रोड पे लुधान फैमिली का हाउस का फ्लैग लगा हुआ था। उसमें से जियान क्वीन बाहर आती है। फिर लीलुओ बोलता है तुम नेफिंग सिटी में कब आई? जियान क्वीन ने कहा अभी ही पहुंची हूँ और तुम्हें लेने के लिए आई हूँ क्योंकि कल तुम्हारा 17 बर्थडे है और लुधान हाउस का कुछ इम्पोर्टेंट काम है, डिस्कस करना है। लीलुओ बोलता है चलो फिर। जब मैं इधर खड़ा होता हूँ तभी मुझे ये लोगों की नज़रें बहुत महसूस करता हूँ। जियान क्वीन बोलती है रुको एक मिनट, तुम्हारा नाम तो डाइफिंग क्वीन है ना? फिर डाइफिंग क्वीन बोली तुम्हें याद हूँ मैं चाहती हूँ कि तुम लीलुओ को परेशान करना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को कुछ करूँगी जो होली स्टार कॉलेज में है। इसी के साथ गाइस आज का एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। कुछ मिस्टेक होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको सुधार करने की ट्राई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।